परमात्मा ने कबीर परमेश्वर जी ने क्या बताया है कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। परमात्मा जब इस काल के लोक में, इस मृत लोक में आते हैं, वे स्वयं ही संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक भक्त की वास्तविक भूमिका करते हैं। अपने ही डबल रोल ट्रिपल रोल बनाकर परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं। स्वयं ही कह रहे हैं कि आजा बंदे शरण राम की, परमात्मा की भक्ति में लग जा तू, नहीं तो फिर पीछे पछताएगा। फिर साथ में हमें याद दिलाते हैं, ये बालू की भींत, जैसे बालू रेत से द्वार बनाई जाए, वो इतनी अस्थायी होती है कि वो कोई पशु का पैर लग जाए तो गिर जाए, तेज वर्षा आ जाए तो उसके नाम निशान नहीं मिले, तेज हवा से वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है, इसका पता नहीं किस कारण से अंत हो जाए। एक्सीडेंट में ये नष्ट हो सकता है, पानी में डूब जाए, बिजली का करंट लग जाए, हार्ट अटैक हो जाए, किधर कैंसर हो जाए, कोई ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां इसके पीछे लगी हुई है। और ऐसे गंदे, ऐसे अस्थायी शरीर को पाकर तो इतना भूल गया कि भगवान भूल गए। इस शरीर की वास्तविकता भी हमें संतों से ही पता चला, नहीं तो हम इसको बहुत ही अच्छा और सथाई माने हुए थे। इसलिए हम डरते नहीं थे, इसलिए हम भगवान को याद नहीं करते थे। अब हमने इसकी अस्थाई का पता चल गया कि ये तो कुछ भी को नहीं। परमात्मा कहते हैं, पानी जैसा बुदबुदा असमान उसकी जात, देखत ही छुप जावेगा जो तारा पर्वत। ये तो पानी जैसा बुलबुला, पानी के ऊपर एक बुलबुला आ जाता है, वो कुछ देर तो मौजों का तो रहता है, 1 सेकंड में उसका पता नहीं चलता। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है, एक बार हमारे हाथ से छूट गया, इससे प्राणी निकल गया, इसको सवा कर देंगे या किधर जमीन में गाड़ देंगे, इसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। इसलिए हम इस मिट्टी से लाभ उठाना है। जैसे किसान मिट्टी से गेहूं उत्पन्न कर लेता है, अपनी जीवन रक्षक जो गेहूं को बना लेता है, उसे धन कमाता है, मकान बना लेता है, अपने कपड़े वस्त्र ब्याह शादी की व्यवस्था कर लेता है, मिट्टी से कर लेता है। ठीक इसी प्रकार हमने इस 5 तत्वों से बने हुए इस मिट्टी के महल से, इस मिट्टी के खेत से राम नाम का धन एकत्रित करना है, ये कमाई करनी है। यदि हमने इस मिट्टी से राम नाम का धन संचित कर लिया तो इसका लाभ है, अन्यथा मनुष्य शरीर का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं।